सभी छात्र छात्राएं क्लास 9th 10th 11th और 12th में हिंदी व्याकरण में कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कॉन्सेप्ट हैं जहां से वो हर बार 9th से लेकर 12th क्लास में उन्हीं के एनुअल एग्जाम में, चाहे वो हाफ ईयरली हो चाहे एनुअल एग्जाम हो, इनमें कई बार रिपीट होते रहते हैं। ऐसे रिपीटेशन होने वाले टॉपिक को लेकर के मैं यहाँ पर आई हूँ और मैंने अच्छी लैंग्वेज में इनको क्या है परिभाषित किया है। और यह वीडियो, यदि इस वीडियो के माध्यम से आप इसी टाइप से लिखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एनुअल एग्जाम में, जिस एग्जाम में आप अपियर होना चाहेंगे, होने वाले हैं फरवरी मंथ में, उसमें क्या है मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन आता है बार बार, निपात शब्द कैसे कहे, तो उदाहरण दीजिए, या फिर निपात शब्द की परिभाषा न पूछे तो विकल्प में भी पूछा जा सकता। इनमें से कोई सेंटेंस दे देंगे, उसमें कहेंगे खालिस्तान निपात शब्द है, तो अपने यहाँ पर देखना। बे शब्द, निपात शब्द क्या होते हैं? बे शब्द जिनका उपयोग वाक्य में अधिक जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब वाक्य में बहुत ज्यादा फोर्स करने के लिए। अर्थात बे शब्द या शब्दांश, बे शब्द हो सकते हैं, शब्द हो सकते हैं, शब्द के अंश हो सकते हैं, ठीक है समझे। बे शब्द जिनका उपयोग क्या में करते हैं? बे शब्द जिनका उपयोग अधिक जोर देने के लिए, वाक्य में अधिक जोर देने के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। या फिर बे शब्द या शब्दांश जिनका उपयोग वाक्य में अधिक जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाते हैं? निपात शब्द कहलाते। ये परिभाषा ऐसी है जो 9th से लेकर के आपके 12th क्लास तक आपके सभी हिंदी व्याकरण में एनुअल एग्जाम में जितने भी आपके वार्षिक उत्सव पेपर हैं उनमें कई बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर एग्जाम में दिया है ही हो गया, नी हो गया, भी हो गया, तभी हो गया, सी हो गया। एक एग्जाम में दिया है, आप इसी टाइप से लिखेंगे। एक एग्जाम में भी दे देंगे तो बहुत अच्छा रहता है। आज तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा, मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे वार्षिक एग्जाम में, आज तुम्हें ही क्या है यहाँ पर उपयुक्त वाक्य में समझाने भी, उपयुक्त वाक्य में ही निपात शब्द है। नेक्स्ट छेदी शब्द। छेदी शब्द भी कई बार आया है। छेदी शब्द क्या होते हैं? छेदी शब्द वे होते हैं जो जन सामान्य क्षेत्र विशेष में स्पेशल रूप से अपने हाथों स्वयं बोल जाएं, मतलब जन सामान्य द्वारा उनकी लैंग्वेज में खुद बोले जाएं, पर डे यूज की जाए, डेली रूटीन में यूज की जाए। जैसे कि बे शब्द या शब्दांश, छेदी शब्द क्या होते हैं? क्षेत्र विशेष के शब्द क्षेत्र विशेष में बोले जाएंगे, अपने ही मतलब रूरल एरिया में बोले जाएंगे। बे शब्द या शब्दांश जिनका उपयोग क्या किया जाता है, जिनका प्रयोग क्षेत्र विशेष में किनके द्वारा किया जाता है? जन सामान्य द्वारा, मतलब नॉर्मल पर्सन द्वारा किया जाता है, के द्वारा किया जाता है, क्या कहलाते हैं? क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। उदाहरण में क्या है? लोटा हो गया, खटिया हो गया, थैला हो गया, खाट हो गया, इत्यादि बहुत सारे हैं। अगला है आपका तकनीकी शब्द, टेक्नोलॉजी वर्ड, टेक्निकल वर्ड। बे शब्द या शब्दांश टेक्नोलॉजी वर्ड को देना। टेक्नोलॉजी वर्ड का अन्य बार कई बार पर्यायवाची पूछा, क्या होता है टेक्नोलॉजी वर्ड का अन्य पर्यायवाची? क्या है? पारिभाषिक शब्द। क्या है? पारिभाषिक। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी वर्ड कहते हैं, या टेक्निकल वर्ड भी कहते हैं। क्या होते हैं? अर्थात टेक्निकल वर्ड हैं तो विज्ञान से रिलेटिव होंगे, ठीक है, विज्ञान से रिलेटिव होंगे, उनके खोज से रिलेटिव होंगे, अन्वेषण से रिलेटिव होंगे। बे शब्द या शब्दांश, शब्द हो सकते, शब्द के छोटे भाई शब्दांश हो सकते। बे शब्द या शब्दांश जिनका प्रयोग विज्ञान संबंधी गतिविधियों, खोजी, अन्वेषण आदि के लिए किया जाता है, तकनीकी शब्द कहलाते हैं। तकनीकी शब्द को अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी वर्ड कहा जाता है। तकनीकी शब्द ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तकनीकी शब्द का, ये तो कई बार आया भी है, रिपीटेड है। तकनीकी शब्द का हिंदी में पर्याय पारिभाषिक शब्द होता है। उदाहरण कैसे? अगर उन्होंने दे दिया तकनीकी शब्द के दो उदाहरण दीजिए, तो एक हो गया नाभिक, गुरुत्वाकर्षण, केंद्रक, त्वरण, मंदन, विस्थापन, वेग, ये भी हो सकते। सभी साथियों, अगर 9th से लेकर के जो भी इस वीडियो के माध्यम से मुझे देख पा रहा है, वे अगर इस टाइप से वार्षिक परीक्षा में कॉपी में लिखते हैं, विस्तार से अच्छे से एग्जाम दे करके हाईलाइट कर करके, तो कहीं ना कहीं उनको हिंदी व्याकरण में अगर जो क्वेश्चन आते तो 100% अंक प्राप्त होंगे, ऐसे मेरा मानना है, ऐसी मैं आशा रखता हूं। और सभी विद्यार्थी, अब समय कम बचा है, समय के अभाव को देखते हुए अब अपन को हिंदी में क्या है, स्मार्ट अप्रोच को अपनाना है। जो प्रीवियस ईयर है उनको सभी को सॉल्व कर लेना है 22 से, मतलब 22 से 22, 23, 24, 25 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। उनके एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको भी हल कर लेना, और अपने यहाँ तो क्या है अच्छे से इतनी मेहनत करना है ताकि आप अपने समाज में, अपने घर में, अपने देश में एक चमकता हुआ सितारा बने। थैंक यू।